अब हम करने वाले हैं क्या है, न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ न्यूमेरिकल हमने किया है, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए, आज हम फिर से न्यूमेरिकल करेंगे। कल आपका खत्म होगा एक, और संडे के दिन हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर क्या है आप देखो, क्या कौन सा क्वेश्चन है। Brakes are applied on a car. Brakes are applied on a किस पे बेटा? Brakes are applied on a car. To produce an acceleration. Brakes are applied on a car to produce an acceleration that is 6 meters per second square in the opposite direction of motion. In the opposite direction of motion, beta. In the opposite direction of motion. ठीक है? If car takes 2 seconds. If car takes क्या है 2 seconds to stop a car. Calculate distance traveled by a car. Calculate distance traveled by a car, बेटा. Oh, this is the question. Yes sir, yes sir. अब कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ब्रेक्स आर अप्लाइड मींस बॉडी पहले मोशन में थी, कौन सी है यहाँ पे? कार। उसके बाद अप्लाई क्या हुआ होगा? ब्रेक। और उसमें एक्सेलरेशन कितनी थी? मगर वो अपोजिट डायरेक्शन है किसका? और कार में कितना टाइम लग गया इन ऑर्डर टू स्टॉप द कार? 2 सेकंड। आपको क्या निकालना है कि कितनी डिस्टेंस कवर किया है कार ने। मगर यहाँ पे पॉइंट है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, ब्रेक अप्लाई हो गई, बॉडी किस डायरेक्शन में? अपोजिट। मींस अगर बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में, उसके बाद अप्लाई क्या किया होगा? ब्रेक। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट। मींस इस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फिर ये क्या आएगा बेटा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, बोलो क्या करना है, बोलो क्या क्या करना है इसमें। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस वो आएगा नेगेटिव, क्योंकि उसकी फिर मोशन स्लो डाउन होती है। बोलो क्या क्या गिवन है? गिवन है बेटा, पहले मुझे बोलो गिवन क्या है? गिवन है एक्सेलरेशन। हाउ मच? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर ये अपोजिट डायरेक्शन है, इन द सेम डायरेक्शन। अपोजिट मींस ये एक्सेलरेशन क्या है फिर? नेगेटिव, माइनस है। उसके बाद टाइम कितना आ रहा है? ओ टाइम कितना आ रहा है? 2 सेकंड। मगर पहले जो कार थी वो किस में थी? उसके बाद अप्लाई क्या हुआ? अब मुझे बोलो, जब बॉडी पे ब्रेक अप्लाई हुआ, कार पे ब्रेक अप्लाई हुआ, क्या पहले वो जो कार थी वो मोशन में थी या रेस्ट में थी? पहले वो मोशन में थी, उसके बाद अप्लाई हुआ होगा क्या बेटा? ब्रेक। अगर उसके बाद अप्लाई हुआ होगा ब्रेक, क्या वो फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी है? और पहले बॉडी किस में थी? मोशन में। उसके बाद क्या अप्लाई हुआ? तो इसका मतलब पहले मोशन में थी, उसके बाद अप्लाई हुआ ब्रेक। ब्रेक अप्लाई होने के बाद क्या वो फाइनल वेलोसिटी ब्रेक के बाद हो गई या इनिशियल वेलोसिटी? फाइनल। फाइनल ब्रेक के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा फिर? 0 बेटा। बस अब तो इजी है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है कितने डिस्टेंस कवर किया है किसने? कार ने बेटा। अब हमें निकालना है एस, हमें निकालना है बेटा। समझ आ रही है? अब कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगा? बोलो कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगा? पहले इक्वेशन है v = u + at। क्या ये अप्लाई होगा? क्यों नहीं अप्लाई होगा? अच्छा, ये अप्लाई होगा s = ut + ½ of at² अप्लाई होगा। v² - u² = 2as अप्लाई होगा।
क्या अप्लाई होगा बेटा? यू किधर है? अच्छा ठीक है, आप वी तो इसमें क्यों है, यू नहीं है, ए आपको क्यों है, एस आपको नहीं, ये टाइम फिर यहां पे फजूल है, कोई टाइम फिर यहां पे फजूल क्यों है? ओ पहले आपको क्या निकालना है? एस। एस निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना है? यू। वो आपको एस निकालने के लिए पहले क्या निकालना है? यू। देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है बेटा? मोशन। बोलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? आपको लग रहा है न्यूमेरिकल इजी है। बोलो v इज इक्वल टू क्या है बेटा? u प्लस ए टी। अब मुझे बोलो v क्या है? 0 है। u क्या है सर? पता ही नहीं, उसको हम निकालेंगे। व्हाट इज ए? -6 बेटा। व्हाट इज टी? 2 सेकंड। क्लियर है बेटा? दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u प्लस माइनस -6 इंटू 2 है बेटा, ये इंटू है। क्लियर है? अब मुझे बोलो 0 इज इक्वल टू u -6 2 12 बेटा। अब इस 12 को यहां पे लाओ, दिस इंप्लाइज 12 इज इक्वल टू u मींस u इज इक्वल टू 12। क्लियर है? मगर ये क्या है? ये u क्या है? u डिनोट क्या कर रहा है? इंशाल्लाह, मतलब वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या आएगा फिर? मीटर पर सेकंड। अब आपको u भी गिवन है, v भी गिवन है, t भी गिवन है, a भी गिवन है, आप निकाल सकते हैं क्या? s। अब मुझे बोलो किस में आप s निकाल सकते हैं? बोलो किस में? सेकंड इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हो और थर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे बेटा। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ क्या है? ए टी स्क्वायर बेटा। क्लियर है? s इज इक्वल टू यू कितना आ रहा है? 12। टाइम कितना है? 2 है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? -6। टाइम कितना है? 2 का बेटा स्क्वायर है बेटा, माइंडेड 2 का स्क्वायर है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? s इक्वल टू 2 12 आर 24, क्योंकि बाढ़ मास के हिसाब से चलना है। माइंडेड कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, फिर बोलते हैं सर हमें तो ठीक है बेटा। मैथ में पता है क्या चलता है? बाढ़ मास बेटा पहले देखना होता है ब्रैकेट, उसके बाद आप डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटा। ये इस्तेमाल करो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट बेटा। पहले ये मल्टीपल है, मल्टीपल तो पहले है, पहले हम मल्टीपल को सॉल्व करेंगे। ये कितना आ रहा है? 24 प्लस 1/2 बेटा -6। चलो इसको हम पहले ऐसे रखेंगे, 2 इंटू 2 4। क्लियर है? उसके बाद हम चलेंगे, दैट इज 24 प्लस 1/2 बेटा 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 माइनस क्या है? कितना है? -24। गुड। s इज इक्वल टू 24 बेटा। ये तो डिवाइड है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन पे चलेंगे बेटा। बेटा 2 1 जार 2 1 जार 2 2 जार, मगर आ रहा क्या बेटा? -12 आ रहा है बेटा। क्लियर है? s इज इक्वल टू 24 -12 बेटा, और s इज इक्वल टू 12 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, खत्म। मगर आपको पहले देखना है सर, अब हमें पहले डिस्टेंस निकालना है पहले, मगर हमें यू को निकालना है। ये था क्वेश्चन। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी है, और ये एनडीए एग्जाम में भी आया था, और आईसीईएस में भी आया एग्जाम में। अब बताइए एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। Question number 2. A car starts from rest, moves with uniformly acceleration. Oh, clear करो। Uniformly acceleration that is 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो माइंडेड। अब थोड़ा सा घूमेगा क्वेश्चन। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन। कितना है? वो तो गिवन है 0.6, क्योंकि ये यूनिट से ही पता चलता है। ये क्या है फिर? गिवन है एक्सेलरेशन। क्लियर है? इन 2 minutes
कैलकुलेट सुपीरियर। कैलकुलेट क्या है? सुपीरियर। सुपीरियर पता है यहां पे क्या है बेटा? सुपीरियर का मतलब यहां पे यही है बेटा। यहां पे ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है। ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। मीनस सुपीरियर मीनस यहां आपको v निकालना है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपको इसमें निकालना है कैलकुलेट डिस्टेंस। निकालो। ओ कभी क्वेश्चन में ये भी चीज गिवन हो, आपको निकालना होगा कैलकुलेट स्पीड। ये मत सोचना सर स्पीड हम क्या करेंगे बेटा। स्पीड का मतलब एक्चुअली क्या है बेटा? वेलोसिटी बेटा। और कौन सी वेलोसिटी है ये आपको डिटेक्ट करना है, कौन सी वेलोसिटी हमें निकालना है। अब आपको पता है एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब एक बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट में तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? जीरो। अब आपको क्या निकालना है बेटा? वेलोसिटी। अब आपको पता है ये कौन सी वेलोसिटी फिर आपको निकालनी होगी? फाइनल वेलोसिटी। सिंपल है। और क्या आपको निकालना है? डिस्टेंस। पहले वेलोसिटी निकालो उसके बाद डिस्टेंस पे आ जाओ। इजी है, कुछ भी नहीं है, फिर दिमाग की खेल है। A car starts from rest, moves with uniformly acceleration that is 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना है? 2 मिनट्स। आपको स्पीड निकालना है मीनस यहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी है और क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार। आराम से इसको क्लियर करो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका गिवन देखेंगे क्या गिवन। बोलो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? ओ एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मीनस रेस्ट है, मीनस इसकी कौन सी वेलोसिटी? जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जीरो क्योंकि रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है। अब उसके बाद बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कितना है बेटा? 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इट। अब इसका टाइम कितना है बेटा? 2 मिनट। अब मिनट्स को कन्वर्ट करो सेकंड में क्योंकि ऊपर सेकंड है क्यों है। अब आपको क्या करना है? 2 इंटू क्या है बेटा? 60। कितना आ रहा है बेटा? 120 सेकंड बेटा। अब आपको क्या निकालना है? पहले सर हमें v भी निकालना है, हमें s भी निकालना है क्योंकि कभी क्वेश्चन में, क्योंकि कभी ये भी होगा क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा, आपको निकालना है स्पीड। आप सोचोगे सर स्पीड मींस आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए गिवन होगा, ठीक है। अब आपको पहले निकालना है वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे वेलोसिटी? कैसे निकालेंगे वेलोसिटी को? फ्रॉम कौन सी इक्वेशन बेटा? v हमें निकालना, u भी गिवन, a भी गिवन, t भी गिवन, क्या निकलेगा? v निकलेगा आराम से। अब इसमें कुछ मसला ही नहीं है आपको बेटा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या है बेटा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोलो क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at बेटा। v हमें निकालना है, u जीरो है, व्हाट इज a? 0.6। व्हाट इज t बेटा? 120 सेकंड बेटा। अब इसको निकालो, v इज इक्वल टू जीरो तो खत्म हो गए, इसको हम अलग अब छोड़ देंगे। 0.6 इंटू 120 बेटा। 0.6 इंटू क्या है? 120। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर कोई कहेगा सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो पहले बेटा। उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और आपको ये नहीं आएगा सर इसको हम कैसे, देखो अब हमें क्या आ रहा है? v इज इक्वल टू 0.6 प्लस इंटू 120। देखो बेटा अब हम कैसे बेटा? v इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या है? 120 बेटा। 0 0 कैंसिल। v इज इक्वल टू 6 2 12, 6 1 that is 72 मीटर पर सेकंड। दैट इज द स्पीड मींस वेलोसिटी। मैंने आपको पहले दिन से कहा स्पीड भी होगा क्या बेटा? क्या होगा? जब किसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस वक्त हम कह सकते हैं बॉडी की स्पीड वो क्या है? वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। जब कोई बॉडी किसी दिशा में जा रही, दिशा मीन्स किसी डायरेक्शन में जा रहे, उस वक्त हम कह सकते हैं बॉडी की स्पीड मीन्स वो क्या है? वेलोसिटी। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा? अब हमें निकालना है डिस्टेंस। बोलो कैसे निकालेंगे आप डिस्टेंस को बेटा?
बोलो कैसे निकालेंगे बेटा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ क्या है बेटा? ए टी स्क्वायर। s व्हाट इज u? 0. What is t? 120 plus what? 1/2. What is a? 0.6. What is t? 120 का स्क्वायर बेटा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? s is equal to बेटा 0 into 120, that is any multiple by 0, that is 0. 1/2 बेटा into 0.6, so 120 into 120 क्या आ रहा है? 14400, यही आ रहा है 14400 बेटा। s is equal to 1/2 into बेटा हम इसको ऐसे करेंगे 0.6 into 14400। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोलो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ओ बोलो, इसका मतलब s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.6 इंटू क्या है? 14400। बेटा इसको हम कैसे? 2 1s are 2 7s are 2 2s are 00 खत्म। s इज इक्वल टू 0.6 इंटू 7200। इसको हम ऐसे भी करेंगे 6 डिवाइड बाई 10 और मल्टीप्लाई 7200, 00 कैंसल। s इज इक्वल टू 6 इंटू 720। बोलो क्या आंसर आ रहा है? 6 इंटू 720 क्या आंसर आ रहा है? 4320। मगर क्या? मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल। क्लियर हो रहा है? और क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, हर कोई ये क्वेश्चन सॉल्व करे वरना फिर वो घर में बैठेगा। बस सिंपल सी बात है। One more question. A train starts from rest. Easy question है ये। A train starts from rest. Attains velocity, चलो यहां पे क्यों है? Attains velocity that is equal to 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour in a time interval, कितना टाइम होगा? आप मुझे बोलो 3 मिनट्स। कितना है बेटा? आपको क्या निकालना है? आपको पहले कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ए ट्रेन ऑफ ए क्या है, एंड आपको इसमें निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए ट्रेन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय क्या है? ट्रेन बेटा। उसको सॉल्व करो जल्दी, इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन को जल्दी करो। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्वेश्चन को।